हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेडिमेंट्री रॉक। सो सेडिमेंट्री रॉक के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस के साथ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है और कहाँ से आई है, क्या इनका मिनरल कंपोजिशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रॉक्स के बारे में जानना। रॉक्स कितने टाइप की होती है, कंपोजिशन क्या होता है, कैसे वो बनी है तीनों तरीके की रॉक। सो उनके रिगार्डिंग प्रीवियसली मैं वीडियो बना चुकी हूँ। वीडियो आपको मिल जाएगी आई बटन में, जो भी लिंक है वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में पिन कर दूंगी। सो आप वहाँ से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक की वीडियो। इसके अलावा हमने इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। वी हैड already discussed about metamorphic rock. So now this is the time to discuss about sedimentary rock. So metamorphic और igneous के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें तो वो फॉर्म किस तरीके से होती है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। सेडिमेंट्री जैसे नाम से ही इनके पता चल रहा है, तो समथिंग रिलेटेड टू सेडिमेंट्स, कण से रिलेटेड है, सेडिमेंट से रिलेटेड है। जो सब सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं, फिर वो कंपैक्ट होते हैं, मतलब दब जाते हैं, सीमेंटेशन होता है उनका, और तब जाके ये रॉक्स फॉर्म होती है, विच इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। मान लीजिए कि मिट्टी जो है वो हवा में उड़ के या पानी के बहाव से वो आई, और उसके बाद बहुत सारी जब मिट्टी आई तो वो डिपॉजिट हो गई। जब लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती गई तो नीचे की जो लेयर है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, यानी दब जाएगी, प्रेशर के अंडर वो समतल हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। उसके बाद इनका सीमेंटेशन हो जाएगा। सीमेंटेशन मतलब प्लेन लेयर आपको देखने को मिलेगी। एक मतलब वो सेडिमेंट्स जो हैं अब कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, एक जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। सो डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन। सीमेंटेशन मतलब कोई भी चीज़ जब सीमेंट क्या होता है, सीमेंट जब आप किसी चीज़ में सीमेंट को अटैच करते हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो वही चीज़ बोली गई कि डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड देन सीमेंटेशन हो जाएगा सेडिमेंट्स का, कि वो जो सेडिमेंट्स है वो फिक्स हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि वो जो धूल के कण थे या मिट्टी के कण थे, अब वो धूल या मिट्टी नहीं रह गए बस, क्योंकि वो सीमेंटेड हो गए हैं। तो इस वजह से वो एक रॉक की फॉर्मेशन करते हैं, एंड दीज काइंड ऑफ रॉक आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। और इसी तरीके की चट्टानों को आप सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। जहाँ पे जो सेडिमेंट्स हैं वेदरिंग से या इरोजन से वो आते हैं, डिपॉजिट होते हैं, कॉम्पैक्टेड होते हैं, एंड देन साथ में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं और एक पहाड़ का रूप ले लेते हैं, विच इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। प्रोसेस क्या होगा, टर्निंग लूज सेडिमेंट इनटू सॉलिड रॉक। अब देखिए, जब वेदरिंग से या इरोजन से मिट्टी के कण आते हैं तो दे आर लाइक वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो इतने छोटे पार्टिकल्स जो है बड़ी रॉक की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये लूज सेडिमेंट से सॉलिड रॉक कैसे बन जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अगर हम बात करें पार्टिकल्स की, तो दे कैन फ्लाई एनीवेयर, दे आर लूज। बट जो रोक होती है, रोक्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपैक्टेड होते हैं ना। सो ये जो लूज पार्टिकल का एक सीमेंटेड जो सॉलिड रॉक है उसमें कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज लिथिफिकेशन। इसको ध्यान रखेंगे आप, लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है कॉम्पैक्शन और होता है सीमेंटेशन, की जो कण है वो दबते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं। तो लिथिफिकेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें क्या होता है, कंपैक्शन और सीमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से जो लूज सेडिमेंट्स है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। इसमें से कौन सी क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। सो कॉन्ग्लोमेरेट जो है एक क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि ये किससे बनी हुई है, राउंड फ्रेगमेंट से बनी हुई है, सीमेंटेड टुगेदर। सो कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है, एक राउंडेड जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनसे, उनकी सीमेंटेशन से या उनकी लिथिफिकेशन से कॉन्ग्लोमरेट बनी है। सो इट इज अ क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कैसे बनती है। केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, जब हम बात कर रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक की, तो केमिकली किस तरीके से वहाँ पे फॉर्मेशन हुई सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो कैसे फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेशन से मिनरल्स के, सॉल्यूशन जो होगा उसके मिनरल के प्रेसिपिटेशन से सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। सो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म व्हेन डिसॉल्व्ड मिनरल प्रेसिपिटेट आउट ऑफ वाटर एज इन रॉक सॉल्ट और जिप्सम। तो आपने देखा होगा कि
जो डिज़ोल्व्ड मिनरल्स होते हैं, जैसे पानी में नॉर्मली क्या मिला होता है, सॉल्ट मिला होता है, NaCl मिला होता है, KCl मिला होता है, यानी क्लोराइड के सॉल्ट हो सकते हैं, वो फॉस्फेट के हो सकते हैं, सल्फेट्स के सॉल्ट हो सकते हैं। सो जो सॉल्ट्स होते हैं और या फिर जिप्सम, सो दे प्रेसिपिटेट आउट, तो डिज़ोल्व्ड जो मिनरल्स होते हैं पानी से, वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन करते हैं और इनको हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि यहाँ पे जो सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए हैं, वो कहाँ से इकट्ठा हुए हैं, जो पानी में मिनरल्स थे ना, तो वो एक तरीके से प्रेसिपिटेट आउट हो गए हैं। सो उनसे रॉक की फॉर्मेशन हुई है, तो इसलिए इसका नाम केमिकल सेडिमेंट्री रॉक पड़ा। मतलब सेडिमेंट्री है, बट क्योंकि पानी में घुले हुए मिनरल से वो बनी है, सो दैट इज केमिकल सेडिमेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक, इसमें से कौन सी ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री है, मतलब कि ऐसी सेडिमेंट्री रॉक विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। सो मेनली उसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा कार्बन से। सो कौन सी जो है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है, तो कोल जो है, कोयला जो है, कोल फॉर्म्स द एक्यूमुलेशन एंड कंपेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल मेकिंग इट एन ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। तो होता क्या है कि जो प्लांट मटेरियल होता है, सो प्लांट मटेरियल जो है उसका मतलब जब वो एक तरीके से मिट्टी में मिल जाता है कंप्लीटली, तो उसके बाद क्या होता है, उसका एक्यूमुलेशन होता है, वो जो कण हैं वो कम्पैक्ट होते हैं, बेसिकली लिथिफिकेशन होता है। सो कोल की फॉर्मेशन होती है जब अंडर हीट एंड प्रेशर। सो कोल इज अ काइंड ऑफ व्हाट, सेडिमेंट्री रॉक। तो कोल जो है एक सेडिमेंट्री रॉक है, और ये कैसी सेडिमेंट्री रॉक है, ऑर्गेनिक, क्योंकि प्लांट जो मटेरियल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है, डिराइव हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स हैं। Which sedimentary rock is formed mainly from shells and marine organism? तो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे कि शेल, शेल जो आपने देखा होगा, जो सी बीचेस पे एक तरीके से फैली होती हैं, या इस तरीके से कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो शेल जो होती हैं और मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सो उनसे कौन सी सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है, तो उनसे होती है लाइमस्टोन की। सो लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ये सब क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो लाइमस्टोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, मरीन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो समुद्र में रहने वाले, सी में रहने वाले जो जीव होते हैं, शेल्स जो होती हैं, वह वहाँ से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो लाइमस्टोन ऑफन फॉर्म्स फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम शेल्स एंड मरीन लाइफ। तो मरीन लाइफ जो होती है ना, वो क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब तो पानी के अंदर जब वो रहती है, तो उनकी स्किन जो है खराब ना हो, उनकी स्किन गले ना, क्योंकि जब हम बहुत टाइम तक पानी में अपने हाथ को भी डिप करते हैं, तो हमारा जो हाथ है उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है ना। तो उसी तरीके से मरीन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ताकि उनकी स्किन जो है खराब ना हो, वो गले ना, पानी से अफेक्ट ना हो, तो उसके लिए उनके ऊपर कोटिंग होती है। एक तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कैल्शियम कार्बोनेट की एक तरीके से कोटेड लेयर, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है, कोटेड लेयर वो बना लेते हैं, ताकि जो वाटर है, वाटर के कॉन्टैक्ट से उनकी जो डेलिकेट स्किन है वो खराब ना हो, फ्रेजाइल जो स्किन है उसे डैमेज ना हो। सो होता क्या है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, शेल्स, मेनली जो शेल्स हैं और वो जो अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन होता है, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता है, और जब ये इकट्ठा होता है तो यही लाइमस्टोन की फॉर्मेशन करता है, और यही लाइमस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये आता कैसे है, कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ होता है, मरीन ऑर्गेनिज्म में। क्यों, क्योंकि उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। द लेयरिंग और बैंडिंग सीन इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स इज नोन एज। सो लेयरिंग और बैंडिंग आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलेगी, तो उसको क्या कहा जाता है, सो दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। इसको कहा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। सो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स इन डिस्टिंक्ट लेयर ओवर टाइम। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आते चले जाते हैं विद टाइम, और उनका एक अरेंजमेंट बनता चला जाता है। सो इसी को स्ट्रेटा बोला जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन इसको कहा जाता है। स्ट्रेटाज मतलब अलग अलग लेयर। सो इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि वेदरिंग हुई या इरोजन हुआ, तो एक सेडिमेंट की लेयर यहाँ पे आई, फिर वापस से वेदरिंग हुई तो कुछ टाइम बाद एक सेडिमेंट की लेयर यहाँ पे आई, तीसरी बार फिर सेडिमेंट की लेयर यहाँ पे आई। तो एक लेयर तो ये हो गई सेडिमेंट्स की, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो सेडिमेंट्स जो हैं अरेंज हुए हैं। सो सबसे जो ओल्डेस्ट लेयर है, ये बहुत पुरानी लेयर है, पुराने टाइम पे बहुत पहले इसमें सेडिमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए।
देन उसके बाद इसके ऊपर और सेडिमेंट्स इकट्ठा होते गए। तो ये जो अरेंजमेंट है सेडिमेंट्स का लेयर्स की फॉर्म में, टाइम के साथ-साथ जो है ये बढ़ता जाता है। सो इसी अरेंजमेंट को स्ट्रैटिफिकेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि ये स्ट्रैटास हैं, लेवल बाय लेवल ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो लेवल बाय लेवल ये इस तरीके से अरेंज हुआ है और ये इंक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ नोन एज़ स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटास बन गए हैं। फ़ोलिएशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने फ़ोलिएशन, नॉन फ़ोलिएटेड रोग के बारे में डिस्कस किया है। तो फ़ोलिएशन क्या होता है, क्लीवेज के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वीडियोज़ जो है मैं आई बटन में पिन करूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि क्लीवेज क्या होता है, फ़ोलिएशन क्या होता है, नॉन फ़ोलिएटेड रोग्स क्या होती हैं, फ़ोलिएटेड रोग्स क्या होती हैं। विच सेडिमेंट्री रॉक्स इज कॉमनली यूज टू मेक सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए कौन सी सेडिमेंट्री रॉक का यूज किया जाता है। तो आपने चूना पत्थर का नाम सुना होगा। तो चूना पत्थर जो है वो लाइम स्टोन को बोलते हैं। तो लाइम स्टोन जो है दैट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन बनता ही कैल्शियम कार्बोनेट के एक तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन से है। सो एंड इट इज़ मेकिंग इट अ प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। और सीमेंट के प्रोडक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। तो बेसिकली लाइमस्टोन का यूज़ होता है। तो एक मेन रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है सीमेंट की इंडस्ट्री में। शेल जो है शेल एक तरीके की सेडिमेंट्री रॉक है और इट इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, मेनली ये किस चीज़ से बनी होती है। तो शेल जो है वो क्ले और सिल्ट जो पार्टिकल्स है, मतलब अगर रॉक है उसकी वेदरिंग हुई है तो धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स है वो आएंगे, इकट्ठा होंगे, स्ट्रैटिफिकेशन होगा एंड देन लिथिफिकेशन, कंपैक्शन और कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर शेल की फॉर्मेशन होगी। तो क्ले और सिल्ट पार्टिकल से शेल नामक जो सेडिमेंट्री रॉक है उसकी फॉर्मेशन होती है। और शेल जो है एक फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब इस अगर आप इसको टच करते हैं, इसका टेक्सचर फील करते हैं तो ये बहुत दरदरी होती है, बहुत फाइन इसके पार्टिकल्स होते हैं। द मेन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स, जो मेन एजेंट है जिसकी वजह से सेडिमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। क्योंकि मान लीजिए सेडिमेंट्स यहाँ पे हैं तो यहाँ से फिर वो दूसरी जगह मूव करेंगे और फिर वहाँ पे लिथिफिकेशन होगा, स्ट्रैटिफिकेशन होगा, मतलब कि सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे, रॉक्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो किसकी वजह से, मेन एजेंट कौन है जो एक तरीके से कैरी करता है सेडिमेंट्स को, क्योंकि सेडिमेंट्स तो लूज पार्टिकल्स हैं बट वो एक तरीके से सॉलिड रॉक की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सॉलिड रॉक अगर वो किसी पर्टिकुलर जगह पे उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों से सेडिमेंट्स आके वहाँ पे क्या होंगे, स्टिक होंगे, चिपकेंगे, या उनको कॉम्पैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा उनका, डिपोजिशन होगा उनका। तो अलग अलग जगहों से जब वो आते हैं तो कौन एजेंट है या किसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो विंड की वजह से होते हैं, वाटर की वजह से भी होते हैं, आइस भी उनको अपने साथ सेडिमेंट्स को बहा के लेके आता है, और ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब कैसे, कि मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है इधर है तो ऊपर से वो नीचे की साइड ही तो मूव करेंगे ना, तो नीचे जब वो पार्टिकल जो है इकट्ठा होंगे, गिरेंगे, तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो एक तरीके से वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं, वाटर की वजह से मूव करते हैं, आइस की वजह से मूव करते हैं, और विंड की वजह से सेडिमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं एंड इस तरीके से, मतलब आइस इज बेसिकली ग्लेशियर्स। तो विंड, रिवर्स, रिवर्स मतलब वाटर की बात हो रही है, ग्लेशियर्स मतलब आइस, क्योंकि ग्लेशियर्स आर आइस कैप्स। ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में वो सेडिमेंट जो है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज अबाउट सेडिमेंट्री रॉक। सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, और अभी हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बात की है। तो हमने ओवरऑल तीनों तरीके की रॉक्स के कंपोजिशन के बारे में, और किस तरीके से वो बनती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है उनका, और कितने तरीके की रॉक्स होती हैं, क्या क्या उसमें फॉर्मेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ों में बदलाव आता है, तीनों में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू जॉइन माय संडे क्लास, एवरी संडे आई took क्लास रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल टॉपिक्स। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग में हर रविवार में, संडे में क्लास लेती हूँ। तो अगर आपको मेरी क्लास को ज्वाइन करना है तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन में पिन कर दूंगी, वहाँ से आपको प्रोसीजर पता चलेगा कि किस तरीके से और कब, किस टाइम पे आपको क्लास ज्वाइन करनी है। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, यू कैन ज्वाइन माई क्लास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली।
If you have any query, any suggestion regarding this video, please drop that query. Feel free to ask me. I love to answer your question, and it makes me happy that I am helping you. My videos are helping you in any way. And thank you for listening me so patiently. Bye bye.